हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम CSER। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है, ठीक है। जो लोग भी यार कोटा जाना चाहते हैं या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो लोग जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और तो आज हम यार रेजोनेंस की पूरी सीट, DPP टेस्ट पेपर वगैरह की बात करेंगे, आई कार्ड की बात करेंगे, ठीक है। सीट में यार हम बात कर रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की इंटरनल चीज़ें क्या क्या चीज़ होती है यार, आपको सीट में क्या मिल रही होती है, थ्योरी पार्ट्स होती है, कितने क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। वो फुल डिटेल समझानेंगे एकदम से सीट्स के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद में यार वीडियो के लास्ट में हम बता रहे होंगे आपको कि जी मेंस में आपको एडमिशन्स लेनी चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन इंस्टीट्यूट में लेनी चाहिए। लाइक एलन हो गया, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एलन हो गया, आकाश हो गया या रेजोनेंस हो गया, ठीक है। तो आपको किस में एडमिशन्स लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप जे मेंस में एडमिशन्स लेते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा कि जे एडवांस में लेते हैं। जे एडवांस में क्या होता है, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको IITs के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। जे मेंस में आपको ना जो जे मेंस के लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको NITs के कॉलेज, IIITs के कॉलेज और GFTIs के कॉलेज मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स अपन जानेंगे, ठीक है। एंड वीडियो के लास्ट तक हम बने रहिए, ठीक है। आपको सारी प्रोसेस मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। अगर उसके पहले यार अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इन फ्यूचर्स में हम बहुत सारे इस पर कंटेंट डालने वाले हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बाद में कर लेना यार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड तक देख लीजिए, उसके पहले यार आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप जो लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी, इथोस की वीडियो को आप कैसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, रेजोनेंस की फ्री मटेरियल सारी वीडियोज़ मैंने पहले से डाल रखी है, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं, जेईमेंस हो गया, किसी भी टेस्ट पेपर्स हो गया। यहाँ पे मैंने टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात की थी। तो यार वीडियो को ज़्यादा कुछ और ना करके यार चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम सारी वो डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, रेजोनेंस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यार। इतनी अच्छे से आपको इतनी डिटेल्स में अभी तक किसी ने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं डाला होगा, ठीक है। वो सारी इंटरनल हम सीट के बारे में देखेंगे, ठीक है। अंदर से जाके देखेंगे कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, ठीक है। और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ मिलती है अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यार जे मेंस का पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। एडमिशन्स के दौरान क्या क्या मिलती हैं यहाँ पे जो रखा हुआ है यार। इसके अलावा भी एडमिशन्स के दौरान आपको मिल रहे होते हैं, जैसे कि रैपिड फायर टेस्ट के हिसाब से उनको मिलता है, कुछ ज्ञान सूत्र वो देते हैं, ठीक है। तो वो सब हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। इस वीडियो में हम केवल बेसिकली यार सीट और DPP टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। और यार लास्ट वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि यार जो मैंने उस टाइम पे कौन सी बुक को यूज किया था, ठीक है, जो सॉल्विंग प्रैक्टिस हमारी बढ़ा रहा था, ठीक है। और क्या क्या है तो इसके बारे में भी हम देखेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। और अभी तक अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है मैथ्स की सीट है, ठीक है। और ये फिजिक्स की सीट है, ठीक है। ये केमिस्ट्री जो जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और वो जो रखा हुआ है यार वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो रखा हुआ है यार ये पेपर है, ठीक है। और ये यार कुछ रेजोनेंस की तरफ से मिलता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बुकलेट देते हैं रेजोनेंस की तरफ से, ठीक है। रिजल्ट एल्बम के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यार हम बात कर रहे होंगे आई कार्ड के बारे में, ठीक है। ये आई कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। उसके बाद में यार कुछ ये सीट DPP रखी हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके यार बात करते हैं, अंदर जानते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने बाहर से तो देख लिया, अंदर कितनी ख़राब है कितनी अच्छी है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में यार हम रेजोनेंस की और जो सारी मटेरियल्स मिलते हैं उसको भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार आपको दिख रहा होगा ये मैथ्स की सीट है, ठीक है। ये मैथ्स की जो है व्यू एंड सराउंडिंग है, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर अगर हम देखें यार तो बहुत सारी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। आपको पहले सिलेबस के बारे में दे रखा है कि ठीक है कि जे मेंस में क्या क्या सिलेबस आते हैं, ठीक। उसके बाद में यार इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। ये सारी आपको पहले थ्योरी मिलेगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी लग रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस। देन उसके बाद में यार अगर आप इन द लास्ट आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी करने को, ठीक है। ये एक्सरसाइज इनकी 1 होती है जो थोड़ी इजी होती है, ठीक है। देन उसके बाद में एक्सरसाइज 2 आएगी, ये यहाँ पे एक्सरसाइज 2 रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2 है जो कि एक्सरसाइज 1 से थोड़ी हार्ड होती है, जे मेंस के लेवल क्वेश्चंस होते हैं, या बोल सकते हैं आप एक्सरसाइज 2 में जो होता है ना वो जे मेंस के लेवल से भी थोड़े थोड़े हाई होते हैं यार। अगर आप एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन बन जाते हैं
तो आप समझ लीजिए कि मेरे को एक्सरसाइज 3 डायरेक्ट करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3 जो इनका होता है यार, वो जेईई मेंस या फिर यार आप देख सकते हैं यहाँ पे जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें एक्सरसाइज 3 में जो होता है पार्ट सेकंड पे दे रखे होते हैं जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सारे करने के बाद में आपको यहाँ पे यार आंसर्स की वगैरह मिल जाएंगी पूरी। उसके बाद में भी आपको यहाँ पे यार एक एडिशनल प्रॉब्लम फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस APSP के नाम से यार इसको बुलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या डिटेल्स होता है, इसमें यार आपको पेपर्स मिलते हैं, ठीक है। सॉल्व करने की इस पूरी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको यार एक 3 घंटे समय देके करने होते हैं। यहाँ पे लिखा है 120 मिनट्स, ठीक है। एंड 4 मार्क्स टोटल मिलते हैं। अगर आपके गलत जाते हैं तो -1 मिलते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको भी करना चाहिए होता है। फिर यहाँ पे आप आंसर्स भी भर सकते हैं, ठीक है। आप जब टिक करेंगे यहाँ पे भर सकते हैं, उसके बाद में आप आंसर्स भी पीछे मिला सकते हैं। यार इसमें 2 पेपर्स होते हैं, कभी कभी 3 भी डाल देते हैं रेजोनेंस वाली। ये अभ्यास सेकंड है उसका, इसमें भी 30 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के पार्ट 1 और पार्ट सेकंड के आंसर्स की होते हैं, ठीक है। तो यार ये मैथ्स की सीट थी, और ऐसे ही सारे मैथ्स की सीट जो भी है यार, ये वेक्टर की सीट है, ठीक है, कॉनिक की सीट है, प्रोबेबिलिटी की सीट है, सारे में सेम टू सेम ऐसे दे रखे हैं। 3 एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी कुछ सेम ही होता है। ओके यार, तो ये क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा आवेश धारा पर चुंबकीय बल, ठीक है। तो इस अगर हम इसकी सीट की बात करें तो यार इसमें भी आपको सेम टू सेम मिल जाएंगी। आपको कंटेंट वगैरह दे रखी होगी, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कौन से पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद में यार ये जेईई मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, आप लोग बेसिकली पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। देन उसके बाद में यार यहाँ पे भी थ्योरी पार्ट्स होती है, ठीक है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द चार्ज, ओके। तो ये बेसिकली चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप थ्योरी पार्ट्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आता है यार आपके एक्सरसाइज करने को, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 1 है, सेम टू सेम यार। ये देखिए यहाँ पे आवेश पर चुंबकीय बल के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वृत्ताकार लूप हो गया, सीधे तार हो गया, मतलब कि आपको हर एक टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आवेश पर चुंबकीय तथा विद्युत धारा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो इसका एक्सरसाइज 2 होता है ना, वो टफ होता है, जैसे कि मैथ्स में था, सेम टू सेम इसमें भी होते हैं। आपको एक्सरसाइज 2 करने से पहले एक्सरसाइज 3 करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको कथन एंड कुछ टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। कभी कभी जेईई मेंस में पहले पूछते थे, तो बेसिकली उस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में यार आपको एक्सरसाइज 3 मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में बेसिकली आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस मतलब 2002 से क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। इसको भी आपको करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में भी कराए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ही करना होता है। जो भी डाउट्स है आप क्लास में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। सर वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब कि रोज़ क्लास में यार 5-7 क्वेश्चंस आपको IIIT के देते हैं, जो कि जेईई मेंस में आए हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आपको कुछ DPP वगैरह दे रखे होते हैं, उसके भी क्वेश्चन करने होते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये इसके आंसर्स की हो गए, ठीक है। और ये बेसिकली आपको 2 जो है सैम्पल पेपर आपके इधर पीछे मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मैथ्स में था, ठीक है। ये एडिशनल प्रॉब्लम फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये था यार, ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये करंट की चैप्टर्स है, ये वेव ऑप्टिक्स की चैप्टर्स है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। ऐसे करके सारे चैप्टर्स हैं। अभी हम बात करेंगे यार कितने कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या कितनी सीटें मिलती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे पीरियोडिक टेबल्स के आपको चैप्टर्स अलग से मिलते हैं, ठीक है, सीट। तो बेसिकली इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। सेम टू सेम है, इसमें भी आपको पहले थ्योरी बताई जाती है, ठीक है। एकदम से यार डिटेल्स में थ्योरी होती है, NCERT की जितनी भी होते हैं, ठीक है। सारी वो थ्योरी यहाँ पे भी होती है जो NCERT में लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जो कि यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जेईई मेंस के लिए। इसमें भी सेम ही होता है, पहले आपको सारे थ्योरी दे रखे होंगे, यहाँ भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसके बाद में आपके एक्सरसाइज होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद में आपको फिर एक्सरसाइज 2 आएगा, जो थोड़ी टफ होती है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको एक्सरसाइज 3 मिल जाएगा, जो 2 पार्ट में होगा, ठीक है। एक एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये पार्ट 2 है जो जेईई एडवांस के लिए। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे।
तो ये केमिकल काइनेटिक हो गया है ना, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, सारे सीट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब जीव तो अगर हम बात करें अब जैव अणु तथा बहुलक, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द जे मेन्स एंड IIT जे एडवांस, ठीक है, और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर्स। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सेम टू सेम एक्सरसाइज होता है, उसके पहले आपके देखिए सारे थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपको एकदम से यार ग्राफ बना के समझाया जाता है चैप्टर्स में, ये देखिए। ठीक है, आपके फिर एक शॉर्ट नोट्स की तरह से यार पूरी आपको टेबल्स दी जाती है जिसमें आपके फार्मूले वगैरह हो गए या फिर स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गई जो आपको रिमेंबर करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसी प्रकार की यार आपकी। ओके यार, तो ये IUPAC की सीट है। ठीक है, नामकरण जो आप क्लास 12th में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस हैं जो JMENS में आए हुए हैं। फिर आपको 2 सैम्पल पेपर मिल रहे होते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, ये त्रिविम समावेशिता की सीट रखी है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं यार कुछ इसके बारे में। ठीक है, सीट और DPP के बारे में। ठीक है, तो यार ये DPP की बात करें तो ये DPP के सारे क्वेश्चंस आपको एक DPP रोज करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ठीक है, और ये जो DPP है ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पेज नंबर पे, और ये DPP नंबर 1 है जैसे कि, तो इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, किसी में 10 क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। ये आपको क्वेश्चंस, ये DPP के जो क्वेश्चंस हैं ना वो सारे रोज आपको करने होते हैं। टीचर्स उसके बाद में डिस्कस भी कर रहे होते हैं क्लास में। ठीक है, आपको पहले होमवर्क देते हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपके मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। देन उसके बाद में आपको डिस्कस कर रहे होंगे क्लास में। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कोई नहीं बनता, तो आप पर्सनली जाके सर से पूछ सकते हैं या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी DPP हो गई। तो यार कई DPP कम से कम 25 इसमें आपको मिल जाएगा DPP करने का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए यार वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स की DPP है, तो आप डेफिनेटली यार JMENS में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये DPP है। ठीक है, सेम टू सेम उसके लिए भी है। ये केमिस्ट्री की DPP है। ठीक है, अब यार हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम पेपर की बात करेंगे। ठीक है, बाद में। उसके पहले यार हम कुछ इसकी सीट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको दे देते हैं। ठीक है, कि आगे चैप्टर्स आपको जब आप एडमिशन्स लेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और देन उसके बाद में यार जो इधर है ना, इधर आपके बेसिकली दे रखे हैं पीरियड टेस्ट शेड्यूल। ठीक है, मतलब कि ये आपके शेड्यूल होते हैं। ठीक है, कौन से तारीख को कौन से डेट को आपके पेपर हो रहे होते हैं। यहाँ पे 12 पेपर्स आपके होते हैं। ठीक है, जैसे MPT2 होता है, जो MCT2 होता है। तो MPT2 थोड़ा इजी होता है, इनका जो MCT होता है ना वो थोड़ा हार्ड पेपर होता है। ठीक है, ठीक है, एंड देन उसके बाद में इधर सारे चैप्टर्स के नाम दे रखे होते हैं कि आपके MPT2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे दे रखे होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यार कुछ पेपर्स की, ठीक है, तो पेपर की अगर हम बात करें तो ये मेन पैटर्न पार्ट टेस्ट 5, ठीक है, MPT5 होता है। मैंने बोला था यार कि MPT जो इनका होता है थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले दे रखे होते हैं कि क्या क्या आपकी डिटेल्स है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए कभी कभी JMENS में कुछ पैटर्न ये लोग भी अगर टेस्ट लेते हैं तो उस टाइम पे बदलते रहते हैं। कभी 3 मार्क्स का 3 मार्क्स देंगे, आपको -1 कर देंगे, कभी 4 मार्क्स देंगे, कभी कभी सेक्शंस में भी डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारी तरीके से टेस्ट लेते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए वहाँ पे और अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी। देखिए वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ टाइम से डिवाइड होता है, सब कुछ एक सही ढंग से सही तरीके से हो रही होती है। तो वहाँ पे बच्चों, इसीलिए बच्चे ज़्यादा वहाँ पे डेफिनेटली सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब सेल्फ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं, JMENS में कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पेपर आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले आपको फिजिक्स मिल जाएगा कभी कभी 30 क्वेश्चन, उसके बाद में केमिस्ट्री मिल जाएगा, एंड देन लास्ट में आपको मैथ्स मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये रहा मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में इसके यार सोल्यूशन भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, अभी इस टेस्ट में बात करते हैं, ये MT टेस्ट है, मेजर टेस्ट होता है। ठीक है, ये JMENS प्लस एडवांस का भी टेस्ट ले लेते हैं अगर आप JMENS में लेते हैं, नहीं तो एडवांस में ले लेते हैं तो आपको JMENS प्लस एडवांस का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले क्या है, केमिस्ट्री दे रखी है। ठीक है, और देन मैथ्स फिजिक्स, तीनों आपको मिल जाएंगे 90 क्वेश्चन। ठीक है, देन उसके बाद में यार इसके अगर हम इसकी सोल्यूशंस की बात करें तो ये आपको सोल्यूशंस मिलता है जो पेपर से आते हैं। पेपर होने के बाद में आपको ये सोल्यूशंस दिया जाता है। ठीक है, तो इस सोल्यूशंस में बेसिकली आपके वो सारे हिंट्स होते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे क्वेश्चंस करना है, आपने कोई क्वेश्चंस मिस कर दिया तो उसके सारे यहाँ पे देख लीजिए, आपके सोल्यूशंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस नंबर। ठीक है, और उसके सोल्यूशन, तो ये बेसिकली यहाँ पे सारे आंसर्स की दे रखे होते हैं। ठीक है,
उसके बाद में यार अगर हम देखें यहाँ पे तो मेन पैटर्न्स की ये भी सेम होता है यार। कुछ आईआईटी के पेपर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन आईआईटी का पेपर था वो कुछ ऐसे होता है यार, मैंने उस टाइम पे दिया था, ठीक है। ये यार एक्चुअल पेपर है आईआईटी का, मैंने दिल्ली में जाके दिया था, सेंटर था मेरा दिल्ली में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं यार, +4 -1 और सारी चीज़ डिवाइड कर रखे होते हैं, आपको सही से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है, ठीक है। और देखिए यार कितनी गैपिंग दे रखे होते हैं, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं बट डेफिनेटली यार अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सिलेक्शन तो होना ही होना है, कैसे भी हो, ठीक है। ये 2 पेपर होते हैं, ठीक है। जे एडवांस के 2 पेपर थे, मेन पेपर आपको मैंने दिखा दिया। बाकी ये सिंपल पेपर थे यार जो रेजोनेंस में होते हैं, ठीक है। अब यार हम कुछ बाद में आपसे बोला था कि एक सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बुक ली थी यार उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। तो यार ये बुक थी, ठीक है। ये अरिहंत के नाम से यार इसको बुक को बुलाते हैं, ठीक है, इसका नाम है। और ये बुक आप भी ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, पहले सेक्शंस वाइज क्या क्या सिलेबस है जे एडवांस में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद में यार ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, ये भी लिखा हुआ है 2016 के से लेकर सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अब यार लाठी जो आप नया अभी लेंगे, ठीक है, ये बहुत पुरानी बुक है, जब मैंने लिया था 1-2 साल पहले की है। आप अगर इस टाइम का लेंगे, ठीक है, तो 2019 से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 16 से मिला है मेरे को, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है। इसके बाद में सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये सारे पेपर खत्म हो गए, तो आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देन आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो यहाँ पे पहले आंसर्स आप मिलाइए, उसके बाद में आप सॉल्यूशंस देखिए। देन उसके बाद में यार यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, अगर आप पीछे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक बहुत ज़्यादा का नहीं होता है, 300-400 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है यार कि अगर आप लोग जाते हैं ना तो आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए आप पे डिपेंड करता है। उसके पहले आप रेजोनेंस की कुछ स्कॉलरशिप वगैरह टेस्ट दे सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरे को कितना आता है, उस हिसाब से आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो रेजोनेंस की स्कॉलरशिप का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि मेरे जो है कि कितने मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लीजिए जाके। आप अगर आईआईटी में मान लिया एडमिशन लेते, मैंने भी फर्स्ट टाइम पे आईआईटी में एडमिशन लिया था, बट क्या हुआ कि मुझे आईआईटी में उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं यूपी बोर्ड से था, हिंदी मीडियम का था। तो फिर मैंने क्या किया यार, सेकंड चांस में मैंने फिर जेईई मेंस में एडमिशन लिया, उसमें फ़ीस भी कम लग रही होती है, ठीक है। और मतलब कि फ़ीस भी कम लग रही होती है, ठीक है। कम से कम आईआईटी जेईई और जेईई मेंस में डिफरेंस आता है फीस का 50 से 60 हज़ार रुपये का, ठीक है। जेईई मेंस का लगभग आपको 80 हज़ार में एडमिशन होते हैं, जबकि आईआईटी में अगर आप जे एडवांस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपके लग रहे होते हैं 1.5 लाख रुपये के आसपास, ठीक है। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पहले समझना है एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि यार अगर मान लिया आप आईआईटी में जाते हैं, आप 1.5 लाख रुपये दे दिए फीस, वहाँ पे जे एडवांस में एडमिशन ले लिया, बट होता क्या है कि बाद में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आए, आपको चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होते हैं, आपकी बेस थोड़ी कमज़ोर है, तो इसलिए आप लोग पहले जेईई में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं तो सही है, अगर नहीं होते हैं तो फिर आप 1 साल जेईई में पढ़ने के बाद में फिर जे एडवांस में एडमिशन ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से सजेशन है, ठीक है। अगर ये यार वीडियो पसंद आई हो, मेरे सजेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।